आज देश की संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, सम्माननीय सोनिया गांधी जी को ईडी द्वारा बुलाया जा रहा है, सम्माननीय राहुल गांधी जी को ईडी द्वारा बुलाया जा रहा है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, देश के रुपये की कीमत कम होती जा रही है, ये सारे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यहाँ पे एक धरना का आयोजन रखा गया है। सीकर जिले में जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है और समन देकर के जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। पिछले महीने राहुल गांधी जी से लगातार 5 दिन तक 10-10, 12-12 घंटे दिन में पूछताछ की गई थी और कुछ भी नहीं मिला था। उसी तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से पूछताछ की जा रही है। उसके विरोध में सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमने आज एक दिन का सत्याग्रह किया, धरना प्रदर्शन किया है। सम्मानित मंच, जैसा कि आप सबको पता है, भारत की वर्तमान सरकार जो कि अराजकता की सारी हदें पार कर चुकी है, दबाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनका आने वाले समय में परिणाम बहुत ही दुखदायी होगा। अपने चौकीदार से कह देना, इंदिरा गांधी की बहू आई थी, हमें गर्व है ऐसे हमारे नेता पर। वो बहू आज हम देख रहे हैं कि इस तरह से उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। एक देश में माहौल बनाया जाए कि कांग्रेस के बड़े नेता है वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं या किस प्रकार से वो नैतिकता करते हैं, इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है खाली। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ चैनल में। केंद्र सरकार के खिलाफ आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन के साथ धरना दिया गया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये और ईडी के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की बात कही। कांग्रेस की ओर से आज जिला कलेक्ट्रेट पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। सरकारी एजेंसियों को आगे खड़ा कर कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा है। ईडी के जरिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है वही सरासर गलत है। ऐसे में केंद्र सरकार की पीछे छुपी भावनाएं भी जग जाहिर हो गई है। अपने आसपास की खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। किसी भी प्रकार की खबर कवरेज करवाने के लिए हमारी टीम सीकर 23 न्यूज़ चैनल से संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार सीकर जिले में जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है और समन देकर के जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। पिछले महीने राहुल गांधी जी से लगातार 5 दिन तक 10-10, 12-12 घंटे दिन में पूछताछ की गई थी और कुछ भी नहीं मिला था। उसी तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से पूछताछ की जा रही है। उसके विरोध में सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमने आज एक दिन का सत्याग्रह किया, धरना प्रदर्शन किया है। और हम बताना चाहेंगे कि कांग्रेस वो पार्टी है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी उस पार्टी के नेता हैं जिस सोनिया गांधी जी के ऊपर आज ईडी के समन दिया जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। उन्होंने 4 बार देश में प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, जिनके परिवार में से जिनकी सास और उनके पति ने देश के नाम के लिए शहादत दी थी, उस महान औरत के से पूछताछ की जा रही है। ये सब मोदी जी और मोदी जी के जो चंद उद्योगपति जो मित्र हैं उनके एक साजिश के तहत हो रहा है। जब देश में महंगाई और बेरोजगारी का कोई मुद्दा सामने आता है तो मोदी जी और उसके जो अमित शाह जी हैं कोई नया जुमला लेकर के आ जाते हैं। और तो और संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि सब कुछ हमने किया है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे नेशनल हाईवेज के नाम बदले जा रहे हैं कि आज गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। जब कोई उठा करके देखता है तो सब कुछ 2014 के बाद में बना हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी नीतियों के ऊपर चल रहे हैं और देश में माहौल ख़राब करने का कोशिश की जा रही है। चाहे भाई को भाई से लड़ाने की बात हो, धर्म से धर्म को लड़ाने की बात हो, आज सांप्रदायिकता का जिस प्रकार का देश में माहौल किया जा रहा है, इसके विरोध में चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और तो और खाने पीने की चीज़ों, आटा, दाल,
चावल के ऊपर जीएसटी लगा करके आम आदमी की कमर तोड़ने का जो प्रयास किया गया है, वो मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है वो अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश को अनपढ़ता की राह पर ले जाने की कोशिश कर रही है। वो रबर, पेंसिल और शॉर्पनर तक जीएसटी के दायरे में लिया है। उनके ऊपर भी 18% जीएसटी कर दी कि कैसे गरीब का बच्चा पढ़ेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा। इसी के विरोध में यहाँ सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। आज देश की संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, सम्माननीय सोनिया गांधी जी को ईडी द्वारा बुलाया जा रहा है, सम्माननीय राहुल गांधी जी को ईडी द्वारा बुलाया जा रहा है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, देश के रुपये की कीमत कम होती जा रही है, ये सारे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यहाँ पे एक धरना का आयोजन रखा गया है। जिस प्रकरण को लेकर के, नेशनल हेराल्ड इशू को लेकर के सामान्य सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को इनको समन किया है, पूछताछ के लिए नाम पे बुलाया गया है। न कोई रुपये का लेन देन है, न कोई प्रॉफिट की कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, काल्पनिक एक दृश्य ऐसा पैदा किया जा रहा है जैसे 2G स्कैम में और 4G में, इसमें जो एक माहौल बनाया गया था कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, वैसा ही एक माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है। आम आदमी को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर मामला क्या है, लेकिन मामला इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे कोई सोनिया जी ने, इंदिरा जी, इन्होंने, राहुल जी ने, इन्होंने कोई बहुत बड़ा गबन काम कर लिया हो। कुछ नहीं किया। इनके पितृ पुलिस जो थे नेहरू जी, उनके द्वारा गठित एक कंपनी थी, उस कंपनी को, जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इसका कोई एक नए पैसे का इधर का लेन देन नहीं होता, उस कंपनी में ये भी मेंबर बने, उस कंपनी के शेयर होल्डर बने और कंपनी को घाटे से निकाल करके उसका उद्देश्य तय है कि नेशनल हेराल्ड कंपनी जो है वो आज भी, उसके बहुत से प्रकाशन थे, विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन थे, वो सारे प्रकाशन बंद हो गए। अब अंग्रेजी का एक अखबार जो है उसका निकलता है, मासिक अखबार निकलता है वो। लेकिन इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया कि कोई बहुत बड़ा घपला और भ्रष्टाचार हुआ है। हम इसके विरोध में हैं और हम ये मांग करेंगे कि देश में जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का हो, इनकम टैक्स का हो या विभिन्न संस्थाएं हो, आज किसी भी ऐसी संवैधानिक संस्था की वो साख नहीं बची है जो एक प्रजातांत्रिक मूल्यों वाली सरकार में बचनी चाहिए। इसके हम विरोध में हैं और डट करके इसके विरोध में खड़े रहेंगे। कांग्रेस झुकेगी नहीं और कांग्रेस अंतिम उस मुकाम तक जो है इसका पीछा करेगी, लड़ेगी, जब तक ये अपने आप को जो है सुधार नहीं ले और संवैधानिक संस्थाओं की एक बार जो है मान्यता प्राप्त नहीं हो, लोकतांत्रिक मूल्य जो है पुनर्स्थापित नहीं हो, तब तक कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है। और आज इसी के लिए यहाँ पे धरना का आयोजन रखा गया है और मैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि जब भी इस तरह के धरने के कार्यक्रम हो, आप पूरी मजबूती के साथ आएँ और अपनी बात रखें और आम जनता की बात पहुँचाएँ कि इश्यू जो है वो भ्रष्टाचार का नहीं है, इश्यू एक कंपनी का, जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसके अधिग्रहण का है और अधिग्रहण कोई फायदे के लिए नहीं किया गया है। एक नेशनल हेराल्ड अखबार जो है उसका प्रकाशन कांग्रेस कर रही है और पहले AGL के माध्यम से होता था, अब यंग इंडिया के माध्यम से होता है। ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो माहौल बना रहे हैं, इसका पुरजोर विरोध करेंगे।